नमस्कार साथियों। कक्षा 5वीं के लिए पर्यावरण अध्ययन का जो सैंपल पेपर है बोर्ड की ओर से जारी किया गया 2024 के लिए, वो इस पेपर का जो पूरा सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक आपको देखना है। और साथ ही इसके अलावा इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया और हिंदी का हो गया, ये पेपर ऑलरेडी है वो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उनको जाके चैनल पे देख सकते हैं। बाकी इन सभी पेपर की पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करें और इनको देख लीजिए। बाकी ईमेल आईडी ज़रूर सेंड कर देना भाई। यहाँ पे देखिए साथ साथ में आपको पूरी कार्य योजना भी बताई गई है कि किस तरह के जो पर्सन होंगे उनके कितने नंबर आपको दिए जाएंगे, वो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है अवलोकन एवं दर्ज करना। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि चित्र जो दिया गया है आलू के अंदर का जो क्या निकाला हुआ है। आपने देखा होगा कई बार जो आलू होता है उसके ऊपर अगर आपने रखा हो तो उग आता है, अपन उसको बोलते हैं कि आलू उग गया भाई। उसके ऊपर इस प्रकार के कुछ पौधे टाइप में, जड़े टाइप में निकलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो यहाँ पे ये क्या जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है या फिर फूल है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा कौन कौन इसका सही आंसर देता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, दिए गए खाद्य श्रृंखला के चित्र को देखकर बताइए कि शेर अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है। तो ये जो चित्र है वो आपको देखना है और इसके हिसाब से हमें आंसर देना है। पहले देखिए यहाँ पे घास फूस दी गई है, फिर है वो खरगोश है। यानी कि घास फूस को कौन खा रहा है, जो गाजर है उनको कौन खा रहा है, खरगोश खा रहा है। खरगोश को कौन खा रहा है भाई, लोमड़ी खा रही है। अब लोमड़ी को कौन खाएगा भाई, शेर खाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि शेर है वो किसको अपना भोजन बनाएगा, तो शेर लोमड़ी को अपना भोजन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, दिए गए चित्र को देखकर कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने होंगे। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा, एक पक्षी का चित्र दिख रहा है आपको। आप इसको है वो चिड़िया बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको तोता बोल सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है भाई, लेकिन कुल मिला के ये पक्षी का चित्र है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पूछे गए हैं, दिया गया चित्र किस पक्षी का है। तो हमें यहाँ पे करना होगा कि ये चिड़िया का है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। उड़ने के लिए इसके शरीर पर कौन सा अंग पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे भाई पंख। क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। आपने इस पक्षी को कहाँ कहाँ देखा है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसका आंसर लिखेंगे कि हमने इसको हमारे आसपास आसपास देखा है, साथ ही खेतों में देखा है, ठीक है, खेतों में भी देखा है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, ये खुद के हिसाब से लिखने की चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, और सभी कक्षाओं के पीडीएफ फाइल, नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह सब आपको ऐप पे दिए गए हैं, तो आप उनको इस्तेमाल जरूर करिए भाई, परीक्षाएं नज़दीक है। यहाँ पे देखिए राजस्थान के मानचित्र में आपको निम्नलिखित जिलों को अंकित करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आपको एक तो गुलाबी नगरी पूछा गया है, एक वस्त्र नगरी और एक जोधपुर, ये आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं गुलाबी नगरी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा 3 जगह मैंने डॉट कर रखे हैं। तो गुलाबी नगरी है, तो गुलाबी नगरी के लिए हमें क्या करना होगा, गुलाबी है वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, गुलाबी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गुलाबी नगरी के लिए ये गुलाबी बना दिया भाई। ये तो क्या हो गई, मेरी गुलाबी नगरी हो गई। फिर आता है वस्त्र नगरी। वस्त्र नगरी होती है भीलवाड़ा, ठीक है। तो वस्त्र नगरी के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा कलर। तो यहाँ पे जो ये कलर लगाया मैंने, ये आपका बन जाता है ग्रीन वाला वस्त्र नगरी। कौन सा है ये, वस्त्र नगरी है, ठीक है। जोधपुर है लास्ट वाला, जोधपुर आप समझ गए होंगे। अब जो लास्ट का बच गया है वो मेरा कौन सा हो जाता है, ये जोधपुर हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये तीनों जिलों के नाम है वो बता दिए, और तीनों जिलों को बता दिया कहाँ कहाँ पे ये है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे संप्रेक्षण अभिव्यक्ति चर्चा के आधार पे जो प्रश्न है, इनके पूरे 12 नंबर के प्रश्न है ये, ठीक है। हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है, तो यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश करी है। अब देखेंगे आप, योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है क्योंकि ये हमें रोग से लड़ने की शक्ति देता है। हृदय रोग, मधुमेह और अस्थमा जैसी कई अन्य बीमारियों के लिए योग की सलाह दी जाती है। योग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और श्वसन संबंधी विकारों को भी दूर करता है। इसलिए अगर आप रोज़ाना योग करते हैं तो आप क्या रहेंगे भाई, स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ पे सारी लाइनें मैंने लिख दी है। अब इसमें से आप 3-4 लाइनें हैं वो आराम से अपने हिसाब से एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है, तो लो भाई इसका भी आंसर पूरा लिखा गया है। देखिए यहाँ पे चबा चबा कर खाने से पाचन तंत्र खाना खाने के लिए खुद को तैयार करता है। अगर हम भोजन को चबा चबा कर खाएंगे तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो सही से काम करेगा, कहने का मतलब है। और बताया गया कि भोजन को 32 बार चबाकर खाने से भी फ़ायदा मिलता है कि आप भोजन का स्वाद देर से तक ले सकते हैं, साथ ही साथ
भोजन को देर तक चबाकर खाने से अधिक पोषक तत्व और ऊर्जा का अवशोषण होने में मदद मिलती है। मतलब अगर हमने भोजन को अच्छे से चबा के खाया, ठीक है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा है वो ज़्यादा मिलेगी और उससे जो भी पोषक तत्व है वो हमें ज़्यादा मिलेंगे। आप देख लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि कोई आप किसी भी चीज़ का जूस बनाने जा रहे हैं मिक्सर में, अगर आप उसको थोड़ा सा पीस लेंगे, मतलब उसका ग्राइंडर कर रहे हैं और आप हल्का सा चलाया, ग्राइंडर छोड़ दिया, भाई हो गया भाई, तो आप उसमें से कम कम ही जूस निकलेगा। लेकिन आप उसको अच्छे से ग्राइंडर करेंगे काफ़ी देर तक तो उसमें से ज़्यादा जूस निकलेगा। बस यही चीज़ें आप समझ सकते हैं भाई अब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। घरों में वर्षा जल को संग्रहित करने का चित्र बनाइए। तो चित्र तो आपको खुद को बना लेना है, लेकिन यहाँ पे हमारे जीवन में महत्व क्या है वो यहाँ पे बताया मैंने। जल हमारे जीवन के लिए अभिन्न और महत्वपूर्ण है। ये हमारे शरीर के ऊर्जा स्रोत, स्वास्थ्य और संतुलित विकास का मूल आधार है। जल के बिना हम न तो जीवित रह सकते हैं और न ही कोई जीवन रूपी रचना अस्तित्व में रह सकती है। इसमें इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल ही क्या है भाई, जीवन है। जल ही क्या है भाई, जीवन है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके सामने। निम्न में से जड़ से बनने वाला पौधा कौन सा है। देखिए आलू है, आलू है, आलू को अपन क्या बोलते हैं भाई, तना भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। पत्थर चट्टा है, पत्थर चट्टा पत्ती से लगता है भाई, पत्ती लगा दो इसकी और ये पेड़ बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। गुलाब है, गुलाब है वो टहनी से, किससे, टहनी से, जो टहनी होती है उसको काट के फिर लगाया जाता है। अब पुदीना है वो किससे लगता है भाई, पौधा जड़ से लगता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे पुदीना हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या मिलाते हैं उसमें। तो अचार को ख़राब होने से हम क्या मिलाएंगे उसमें, तेल, नमक, मीठा सोडा, पानी, लाल मिर्च। तो उसमें तेल और नमक मिलाते हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो, ठीक है। आगे देखिए अपने आसपास पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की अलग अलग सूची आपको बनानी है। अब देखिए यहाँ पे पेट्रोल से चलने वाले वाहन, तो पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में देखिए मैंने इनको छोड़ा है ताकि आप खुद भी समझ सके। अब देखिए पेट्रोल से है वो क्या चलती है भाई, सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं मोटर साइकिल। मोटरसाइकिल जो होती है वो अधिकतर पेट्रोल से ही चलती है, ठीक है। स्कूटी वगैरह जो भी होती है। दूसरा यहाँ पे दूसरा आप और भी लिख सकते हैं, दो दो लिखना होगा। तो मोटरसाइकिल हो गई, इसके साथ साथ पेट्रोल से और क्या चलती है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कार। कार डीजल से भी चलती है हालांकि, लेकिन कार पेट्रोल से भी चलती है, ठीक है। तो ये आप दो चीज़ लिख देना भाई। डीजल से चलने वाले, तो डीजल से चलने वाले में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं ट्रक, बस, ट्रैक्टर। ये चीज़ें हैं वो डीजल से ही चलती है, ठीक है, क्योंकि डीजल के ऊपर ही बनाए जाते हैं इनको। अब देखिए आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके रंग के आधार पर छांटकर उचित समूह लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है आपको, आंवला, नीम की पत्ती, मावे की बर्फ़ी, जलेबी, बूंदी के लड्डू, दही, दूध, अंगूर, नींबू, करेला, नमक, शक्कर। ये चीज़ें आपको दी गई है। अब आपको क्या करना है, इनको यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है आपको, ये देखिए, इनको अपने अपने रंग के हिसाब से लिखना होगा। तो सफ़ेद रंग का देखिए क्या क्या होता है, सफ़ेद रंग में क्या क्या आता है आपका, एक तो आ गया मावे की बर्फ़ी, ठीक है, मावे की बर्फ़ी आ गई एक तो आपकी, और दही आ गया, दूध आ गया, और नमक आ गया, ठीक है, और शक्कर आ गया। ये सब क्या है आपके सफ़ेद कलर के दिखते हैं आपको, ठीक है। तो ये एक में रखना है। पीला और हरा रंग, अब देखिए पीले रंग के लिए आप क्या लिखेंगे, पीला रंग किसका है भाई, जो जलेबी है वो हमें पीले रंग की लगती है, ठीक है। और लड्डू है, बूंदी के लड्डू, वो भी पीले रंग के होते हैं। और अंगूर है वो भी, अंगूर तो हरे रंग के होते हैं भाई। नींबू है तो वो पीले रंग का होता है। और हाँ ये पीले रंग की हो गई। अब इसके बाद जो बच गए जैसे कि करेला हो गया, और क्या हो गई भाई, नीम की पत्ती और आंवला, ये तीन चीज़ें किसकी होगी, हरे रंग की। तो इनको आपको अपने अपने रंग के हिसाब से डिब्बे में लिखना है। ईजी है, आराम से कर पाएंगे। राजस्थान के किन्हीं 3 किलों का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, एक तो आमेर का किला हो गया, एक कुंभलगढ़ का किला हो गया, एक मेहरानगढ़ का किला हो गया, ठीक है। तो ये नाम लिख दिए हमने, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से लिख लेना भाई, ठीक है। आगे देखिए भूस्खलन से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे अपने शब्दों में लिखा गया है कि भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो भूस्खलन का मतलब होता है कि कोई पहाड़ है, मिट्टी का हो चाहे पहाड़ किसका, पत्थर का हो, अगर वो वहाँ से खिसक रहा है, अपनी जगह से खिसक जाता है, तो उसको अपन भूस्खलन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, भवन निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके आसपास मिलती है एवं कौन सी सामग्री दूसरी जगहों से मंगवानी पड़ती है। तो आसपास मिलने वाली सामग्री, तो आप आसपास में क्या क्या मिलता है भाई, आसपास में ईंटें ईंटें मिल जाती है हमें, ठीक है।
पत्थर है वो हमें मिल जाते हैं, आसपास में मिल जाते हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जानी पड़ती हमें। और तीसरा क्या है, पानी, पानी भी मिल जाता है हमें। तो ये चीज़ें हमें आसपास में मिल जाती है। दूसरी जगह से हम क्या क्या मंगवाना पड़ता है, तो देखिए इसको अपन बोल सकते हैं बजरी, सीमेंट। सीमेंट हमारे आसपास थोड़ी मिलती है, दूसरी जगह से बन के आती है भाई। ये चीज़ें तो हमें आसपास मिल जाती हैं, ईंट के ये भी हालांकि बन के आती है, लेकिन इसके जो कारखाने हमें आसपास में मिल जाते हैं, लेकिन सीमेंट का कारखाना नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ी दूर से लानी पड़ती है, दूसरी दूर से व्यवसाय होती है, बजरी दूर से मंगवानी पड़ती है हमें। ठीक है, और इसके अलावा और क्या हो गई, जैसे कि टाइल्स हो गई, ठीक है, टाइल वगैरह हो गई, ठीक है, और विद्युत उपकरण हो गए। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्या होती है कि ये हमारे लिए दूर से आती है, हमारे आसपास में मौजूद नहीं होती है, लेकिन दुकान डाली जाती है, लेकिन ये दूर से ही आती है कुल मिला के। तो बाकी आप अपने हिसाब से लिखेंगे इसको। नदी के पानी तथा गड्ढे के पानी में क्या अंतर होता है, तो देखिए यहाँ पे नदी का पानी बहता हुआ पानी है, इसलिए वह सड़ता नहीं है तथा इसमें दुर्गंध नहीं आती है। जबकि गड्ढे का पानी ठहरा हुआ पानी है, सड़ने के कारण इसमें दुर्गंध आने लगती है तथा इसमें कीड़े मकोड़े मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें आप इसमें अंतर लिख देंगे भाई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बावड़ियों का पानी गंदा नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है बावड़ियों का पानी गंदा ना हो इसके लिए हमें बावड़ियों को पानी में गंदगी नहीं करनी चाहिए तथा समय समय पर इनकी सफाई करते रहना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसान से खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप उससे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, 3 प्रश्न बनाकर लिखो। तो यह आप अपने स्तर पे लिखेंगे भाई, इनका आंसर है वो अलग अलग रहेगा सबके दिमाग के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे अगला है, नीचे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जो कि आपको कारीगर से भवन निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, कोई 4 प्रश्न लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कारीगर क्या कर रहा है, दीवार बना रहा है। तो आप पूछेंगे कि कारीगर जो काम करता है उसमें क्या किस प्रकार से काम किया जाता है, तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। जैसा कि पहला आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मकान बनाने के लिए आपने लिखा कि मकान बनाने के लिए जो नक्शा है वो किस प्रकार तैयार किया जाता है। दूसरा है इसकी जो दीवारें हैं या जो भी है फर्श है वो किस प्रकार बनाई जाती है और इसमें क्या क्या सामग्री है वो यूज़ की जाती है, और इसकी माप है वो किस प्रकार से ली जाती है। ठीक है, और इसकी छत है वो किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो ये चीज़ें आप इनसे अपने हिसाब से लिखेंगे। तो कुछ प्रश्न आपके मस्तिष्क के हैं जो कि छोड़े हैं मैंने पहले ही। अब देखिए बर्फीली पहाड़ों पर फिसलने से बचाव के लिए पर्वतारोही किसका उपयोग करते हैं, तो काला चश्मा, दस्ताने, नुकीले कीले जूते, इनमें से कोई नहीं। तो नुकीले कीले और जूते हैं वो इस्तेमाल करते हैं ताकि बर्फ़ में वो धंस जाए और वो फिसले नहीं और वो अटके रहे, मतलब फिसल के गिरे नहीं, इसके लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट के तीनों रंगों से हमें क्या संकेत मिलता है, तो देखिए भाई आपने सड़क पर ट्रैफिक लाइन देखा होगा, बिल्कुल देखा है, सिग्नल जिसमें 3 रंग की लाइट होती है, जिसमें लाल, पीला और हरा रंग होता है। लाल रंग होने पर आप गाड़ी रोक देते हैं, तो लाल रंग से हमें क्या संकेत मिलता है, गाड़ी को रोक देना चाहिए। पीला होने पर आप तैयार हो जाते हैं, मतलब पीला अगर कलर आता है ट्रैफिक लाइट में तो हम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हरा रंग आते ही आप चल देते हैं, मतलब हरा लाइट जलते ही हमें चल देना पड़ता है, मतलब हमें चलने का संकेत मिलता है। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से इसको लिखेंगे भाई। अब देखिए वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता के लिए कोई 2 स्लोगन आपको लिखना है, नारे लिखना है, ताकि लोगों में हमें वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ बताना है मतलब। तो यहाँ पे 2 स्लोगन है, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। दूसरा है पर्यावरण की करो रक्षा, पहले दो बच्चों को ये शिक्षा। तो यहाँ पे 2 स्लोगन है वो लिख दिए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी वायु प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण है, उसके लिए ये स्लोगन है। तो आप ये अपनी कक्षा में बोल भी सकते हैं भाई, आपकी कक्षा में आप बता सकते हैं कि पर्यावरण जो है वायु प्रदूषण है या पर्यावरण प्रदूषण है उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण की करो रक्षा, पहले दो बच्चों को ये शिक्षा, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। तो आप स्कूल में बोलना, आपकी तारीफ होगी, है ना। आगे देखिए यहाँ पे आपका चयन पर्वतारोही के लिए किया गया है, आप इसके लिए क्या पूर्व तैयारी करेंगे, योजना बनाकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे एक सफल पर्वतारोही बनने के लिए पर्वतों के जो पर्वत है उनके बारे में जानना आवश्यक होगा। सबसे पहले तो पर्वत किस देश में है और क्या मौसम रहता है ये आपको जानकारी रखनी होगी। पर्वत किस प्रकार यानी बर्फीला है, चट्टानी है, हरा भरा आदि जो भी है उसकी जानकारी आपको रखनी होगी। पर्वत की प्रकृति के बारे में जानना और पर्वतारोही के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको जानना ज़रूरी है, पूर्व में इन सभी चीज़ों की तैयारी होना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ पे न्याय और समता के प्रति सरोकार के प्रश्न है कि कार चलाते समय निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो सीट बेल्ट बांधना चाहिए, बिल्कुल सही है। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल सही है। गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। तो हमारा आंसर है वो डी हो जाता है। पेपर है साथियों, ऐप पे अपलोड कर दिया गया है कक्षा 5 में। तो जैसे ही आप पेपर वाले सेक्शन पे जाएंगे, आपको नीचे है, तो जैसे आप ऐप खोलेंगे तो नीचे यहाँ पे होम लिखेगा, यहाँ पे नोट्स दिख जाएंगे, यहाँ पे पेपर और यहाँ पे अपडेट और यहाँ पे प्रोफाइल। तो पेपर वाले सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, कक्षा 5 वाले पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप सर देख लेना, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, साइड में आपको आई का आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करते ही ये खुल जाएगा आपका। ठीक है, पहाड़ों पर बढ़ते कचरे को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, योजना बनाइए। तो यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि प्लास्टिक की बोतलें हो गई, स्ट्रा, चम्मच और बैग पहाड़ियों पर पाए जाने वाले कचरे हैं, सबसे सामान्य रूप है ये, क्योंकि जब भी हम घूमने जाते हैं कहीं भी तो कुछ खाया पटक दिया बस। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए पुनः प्रयोज्य पानी की बोतलें, कटलरी और बैग का उपयोग करें। आप जो भी चीज़ घर वापस लाना चाहते हैं उसे ले जाने के लिए प्लास्टिक की बैग की बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करें। तो ये चीज़ें हमें उपयोग करना पड़ेगा, जिससे कि वो वहाँ पे गल जाएगी। मतलब अगर गलेगी नहीं तो वो पड़ी रहेगी प्लास्टिक की चीज़ें, तो वो कचरा बनता जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है, आप किन लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे कि आपके मित्र को पी लिया हुआ है। तो ये सारे ही ऑप्शन सही आंसर हो जाते हैं। कैसे, मूत्र का पीना आना, आंखों का पीला रंग दिखना, नाखून का पीला दिखना। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी है वो मेरा आंसर बन जाएगा। फूंक से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, फूंक के इस्तेमाल से चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी करते हैं। कैसे भाई, देखिए कोई दूध है, गरम गरम है भाई, आपकी मम्मी ने बोला कि दूध पी लो बेटा, गर्म है तो आप फूंक मारोगे, फूंक फूंक मार के उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे भाई, जल्दी ठंडा हो जाए। दूसरा है गर्म करने के लिए करेंगे। अब गर्म करने के लिए कैसे करेंगे, ठीक है, तो गर्म करने के लिए कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि कोई भी चोट लग गई, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, कई बार उसको सेकना पड़ता है। तो सेकने के लिए हम क्या करेंगे, गरम उस पर फूंक मारते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि अपन एक गरम चीज़ होती है जिसको अपन वहाँ पे सेकते हैं, तो वो भी क्या होता है, गरम का कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं भाई, गरम ठंडा भी कर सकते हैं, मैंने लिखा है, बाकी और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए, हमारे गले मोहल्ले साफ रहे इसके लिए आप क्या क्या करेंगे। तो नियमित रूप से अपने गाँव की सफाई है वो करेंगे, नालियाँ साफ रखेंगे, सड़कों पर न थूके, खुले में शौच न करें बल्कि शौचालय का प्रयोग करें, मानव मल तथा पशु मल का सुरक्षित निपटान करेंगे, मतलब उनको हटाएंगे, जो भी गंदे तरीके से पड़े हैं उनको साफ़ सफाई करेंगे कुल मिला के। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, गाँव को स्वच्छ रखे, गाँव की सामूहिक व खुली जगहों को साफ सुथरा रखें, गाँव में कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए योजना बनाएं। भाई कूड़ा जो रहती है, कचरे की पात्र की जगह रहती है, वो एक स्थायी जगह रहे, ताकि सभी मतलब कहीं भी न डाले, एक जगह फिक्स होनी चाहिए, वहीं डालें। कचरा प्रबंधन के लिए, कचरा डालने के लिए 2 अलग अलग कूड़ादान बनाएं। तो इस प्रकार से आप इनका कर सकते हैं। तो ये पूरा पेपर है वो हो जाता है आपका कक्षा 5वीं के लिए। ठीक है, तो आपसे आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, आपका कोई कमेंट है तो हमें व्हाट्सअप पे कमेंट कर सकते हैं। फ़ोन कम करें भाई, फ़ोन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, मैं पहले बता दूँ, फ़ोन कम करें, व्हाट्सअप पे अपना आपका मैसेज है वो छोड़ दे, आपको आंसर मिल जाएगा। और सभी कक्षाओं के पेपर नोट्स वगैरह पेपर से आप ले सकते हैं ऐप से। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।